साहब जी जीवन निर्माण के लिए ही जोर दे रहे हैं। जीवन निर्माण करना है, अपने ऊपर दया करें। मोल दया जो आप संहारे। मोल दया, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। मूल दया, अपने पर ध्यान दें। हम प्राणियों पर दया करते हैं। जीव चारों खाने के प्राणियों पर, मनुष्य पर प्रेम करते हैं, सब पर दया करते हैं, लेकिन अपने पर दया नहीं करते हैं। अपने पर दया करना जाने। हम जन्म लेते हैं, हमारा आत्मा जन्म लेकर के मां के गर्भ से बाहर आता है। जन्म से ही किसी को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाती है, धन और जन मिल जाते हैं, सुख सुविधा मिल जाती, सब कुछ मिलता। क्यों मिलता है? धर्म करे ते सुख को पावे। धर्म के ही प्रताप से, पिछले जन्म के कर्म के धर्म के प्रताप से आत्मा पुराने शरीर को छोड़ता है और नया शरीर धारण करके अच्छे घर में जन्म लेता है और सुख सुविधा ओहदा से संपन्न हो जाता है। क्यों होता है? वो धर्म का मूल को समझता है। अपने ही कर्मों का फल अपने को मिलेगा। जो मैं करूंगा उसी का फल आज भी मिलेगा, मेरा जयकारा होगा और आगे भी होगा। इस जीवन में भी होगा और अगले जीवन में मुझे सुख सुविधा सब भरपूर संपन्नता मिलेगी। वो कौन सोचता है? अपने पर दया करता है, कर्म को विश्वास करता है, कर्म पर विश्वास करता है, वही अपने पर दया करता है। हमारी आत्मा है, कब से जन्म मरण के चक्कर में भटक रहा है। आप हम सब विचार करें, इस अनादिकाल के संसार में हमारी आत्मा है, असंख्यों बार जिसकी संख्या नहीं की जा सकती है, जन्म धरते और छोड़ते हुए इस संसार चक्र में भटक रहा है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, इस सातों समुद्र में जो पानी है उसकी आकलन हो सकती है, लेकिन भिक्षुओं, तुम्हारे आंखों से कितना आंसू बहाया है तूने प्रिय के वियोग में और अप्रिय के संजोग में। उसकी कोई गणना है? कोई गिनती है? भिक्षु कहते हैं, नहीं, बनते नहीं। सातों समुद्र के पानी का आकलन की जा सकती है, लेकिन इस आत्मा ने प्रिय के वियोग में और प्रिय के संजोग में कितना आंसू बहा चुका है, इसके कोई आकलन नहीं कर सकता है। भिक्षुओं, कब तक तुम्हारी आत्मा इस 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा? अपने ऊपर दया करो, अपने में आप समा जाओ, अपने को जानो। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना है? मेरा क्या है? कौन है? मेरा क्या है और कौन है? मेरा कुछ भी नहीं है, न मेरा कोई है, सिर्फ मेरे आत्मा है। लेकिन जीवन में जीवन गुजर के लिए बहुत मिला
अब मिल रहा है, मिलेगा, कोई कम नहीं पड़ता। हम विश्वास करें, कर्मों पर विश्वास करें। जैसे हमने अपने जगह को छोड़ करके इस मेला में आया, मेला में आया, हमको संतों पर पूर्ण विश्वास, विश्वास में कोई कमी नहीं। आते ही हमको बहुत बढ़िया आसन बिस्तर मिल गया, जमीन में सोने का अवसर नहीं पाया, तखत में आसन लग गया, गद्दा आ गई, चद्दर आ गए, कंबल आ गए, रजाई आ गई, ओढ़ने पहनने के लिए भी स्वेटर वगैरह सब संतों ने देने लगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कर्म का ही फल है, कर्म का ही फल है। कर्म हमारा अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, किस्मत भाग्य से ही हमें मिलता है। हम कुछ किए हैं, उसी का फल हमें मिल रहा है, ये विश्वास करो। लेकिन हम अपने पर विश्वास नहीं करते हैं, धन पर विश्वास करते हैं, कुटुंब परिवार पर विश्वास करते हैं, लेकिन धोखा होता है। धन को रास्ते में लूट गया, जन रास्ते में छोड़ दिया, जिस पर हमने विश्वास किया था। लेकिन हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते। यदि हम अपने ऊपर विश्वास करना सीख जाएं, अपने ऊपर दया करें, एक बार दया कर दो, एक बार। मैं अपनी आत्मा को अब से जन्म मरण के प्रवाह से बचा लूंगा, जन्म मरण के प्रवाह से निश्चित रूप से बचा लूंगा। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं उसके लिए औषध रास्ता क्या है? भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसा हो कै मन लागे। हे भाई, नयनों के रसिक है, वो जग जाए, सावधान हो जाए। नयनों के रसिक से तात्पर्य है रूपा शक्ति। रूपा शक्ति से तात्पर्य संपूर्ण विषयों की आसक्ति से अपने आप को जगा ले तो पार ब्रह्म अभिगति अविनाशी, अविनाशी आत्मा जो है हमारे घट के अंदर है, जिसके सत्ता से मैं बोल रहा हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आ रहा हूं, जा रहा हूं, बैठा हूं, वही अविनाशी है। उसका परिवर्तन नहीं होता है, शरीर का परिवर्तन होता है। शिशुपन, बालकपन, किशोरावस्था, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा, जर्जरता, एक दिन मृत्यु भी हो जाती है। शरीर का परिवर्तन निरंतर होता है, लेकिन आत्मा वही रहता है। जैसे दीप प्रज्वलित की जाती है, दीप में तेल है, बाती है, आग के चिंगारी है। तेल और बाती को घटता जाता, जलता जाता है, लेकिन आग की चिंगारी वही है। तेल बाती पुनः डालते जाओ, मिलाते जाओ, आग के चिंगारी को बदलना नहीं पड़ेगा, वही है। हमारी आत्मा वही है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हम अपने आत्मा को जानते ही नहीं, जानते ही नहीं, और अपने आत्मा पर दया करते ही नहीं, सब पर दया करते हैं। एक बार दया कर लें, अब से मेरी आत्मा जो है नैनों के रसिक से जग जाएगा, सब तरफ से चित्त को हटा लेगा और अपने में समा जाएगा। तो पार ब्रह्म अविगाति अविनाशी आत्मा जो है मेरे घट के अंदर है, उसी में मन लग जाएगा। जब मन लग जाएगा तब चित्त इधर उधर भटकेगा भी नहीं, भटकेगा नहीं। तो जन्म मरण के प्रवाह में क्यों जाएगा? इसलिए
अपने ऊपर दया करना हम जानें और सीखें, और उसी के लिए यह संत समाज और सत्संग की आवश्यकता है। संत समाज और सत्संग की आवश्यकता है। एक दिन सब कुछ छूटेगा, देह और पदार्थ प्राणी सत्य तुमको भासते हैं। सोच लो जो कुछ मिला है छूटने के वास्ते हैं। जो मिला जो मिल रहा है, जो मिलेगा छूटना है। मोह का मजबूत बंधन जगत का यह टूटना है। लेकिन उलझ कर संसार में तू भोगता दुख आ रहा है। सोच कर निष्कर्ष लो, इस द्वंद में क्या पा रहा है। सिर पटकते उलझते संसार में क्या सार पाया। साधना की मूल पूंजी समय शक्ति को गंवाया। सब कुछ खो दिया, कुछ भी रहा नहीं। साधना करने का जो समय था खो दिया। अब कुछ बाकी नहीं है। तो हमने अपने ऊपर दया नहीं किया तो कहां होगा जाना। फिर 84 में ही जाना पड़ेगा। जहां से उपजा तहां समान। जहां से जन्म लेकर के आया वहीं फिर पुनः जन्म लेने के लिए उसी गर्भ में ही जाना होगा। उस गर्भ में जाने से बचेगा कोई नहीं। इसलिए एक बार दया करें अपने ऊपर, अपने ऊपर दया करें। हम लोगों पर दया करते हैं। यहां दया करने वाले जैसे हमने आया, हमारे ऊपर इतना संतों का दया है, इतना प्रेम है, जिसकी महिमा मैं नहीं बता सकता हूं, नहीं कर सकता हूं। जो सुख जो शांति मैं अपने आश्रम में करता था, उससे 1000 गुना यहां तीर्थराज प्रयाग में आकर के मुझे अनुभव हो रहा है। अपार दया, कोई चीज की कमी महसूस होता ही नहीं है। ठंडी ठंडी जैसे नहीं लगता है। भोजन की भी अभाव नहीं, ओढ़ने पहनने का कोई कमी नहीं, इतना मिलता है। कैसे? अपने ऊपर दया करने से। इसलिए साधना की जो मूल पूंजी है, समय शक्ति है, यदि हमने खो दिया तो बुढ़ापा में पश्चाताप करना होगा और शरीर छूटेगा तो फिर कहां जाना होगा। हमने कुछ भी दया नहीं किया तो उसी प्रकार से भटकना भी पड़ेगा। जैसे अन्य प्राणियों को हम देख रहे हैं भटकते हुए, वैसे भटकना पड़ेगा। हम आए हैं यहां पर, अपने ऊपर हमने दया किया तो कैसे में क्या मिला हमें? शुद्ध पारख का ज्ञान प्राप्त हुआ। पारख का ज्ञान प्राप्त हुआ और पारख अपने आत्मा का, और इसके कारण क्या? सद्गुरु और संत समाज मिले। ये सद्गुरु ये संत समाज न मिले होते तो मेरे स्थिति कहां क्या होती। मैं खुद ही चिंतन करके समझूं, विचार करूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।